हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से 6000 से अधिक जो है वैकेंसीज निकाला गया है। टेक्नीशियन की वैकेंसीज ये निकाला गया है, यानी कि निकाला जा रहा है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है दे दिया गया है और इसमें बताया गया है कि इसका जो है वैकेंसीज कब से आने वाला है, इसका लास्ट डेट कब तक रहने वाला है। इसका शॉर्ट नोटिस एक तरह से बता दिया गया है कि ये जो वैकेंसीज आपकी आने वाली है, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। और इसमें साथ ही जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसमें आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, एज क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन। ये जो है इसका नोटिफिकेशन आया है और ये यहाँ पर दिया गया है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसका स्टार्ट डेट जो है इस फॉर्म फिल करने का 28 जून 2025, यानी 28 तारीख से इसका फॉर्म वैकेंसी जो है आ जाएगा फॉर्म फिल करने का। और ये क्लोजिंग डेट दिया गया है 28 जुलाई 2025, यानी कि 1 मंथ तक ये फॉर्म जो है फिल किया जाएगा। इसका जो है अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है, इसका जो है नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा, उसमें सारा कुछ बताया जाएगा आपको। और यहाँ पे दिया गया है कि नोटिफिकेशन सेंट्रल नंबर यहाँ दिया गया है 2/2025। ऑनलाइन ये जो है वैकेंसीज आपका भरा जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जिसमें कि आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा, यानी कि पे लेवल 5 का। और इनिशियल पे जो यहाँ पे दिया गया है 29,200 इनिशियल पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि 29,200 रुपये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। और ग्रेड 3 में जो सैलरी होगा आपका स्टार्टिंग 19,900 रुपये रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 सी एनेक्जर 1, यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा एनेक्जर 1 में वहाँ पर पूरा डिटेल दिया जाएगा। एज की बात करें तो 1/7/2025 से यहाँ दिया गया एज, जिसमें कि 18 यानी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है 33 ईयर्स। और इसमें रिलैक्सेशन क्या होता है वो भी यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल दिया गया, यानी ग्रेड 3 का। यहाँ पे दिया गया अप्रॉक्स वैकेंसी जो यहाँ पे बताया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि सिग्नल का है, जिसमें 180 टोटल वैकेंसीज है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है इसमें 6000 आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि अप्रॉक्स वैकेंसीज बताया गया है और अप्रॉक्स टोटल वैकेंसीज के बारे में बताया गया कि 6180, यानी कि 6180 जो है टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि इसका जो है वैकेंसी 6180 आने वाला है। और इसका स्टार्टिंग जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 28 जून, यानी कुछ दिन के बाद जो है इसका फुल नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट सेंट्रल नंबर 2/2025 और अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, जहाँ का भी आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट दिया गया है, सारा कुछ आप निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए इसके जो पिछले बार आया था उसमें सारा इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसमें देखते हैं इसमें एज क्या रहने वाला है, रिलैक्सेशन, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वो सारा कुछ देखेंगे। इसमें फ़ी आपका कितना लगने वाला है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जिसमें कि 18 से 33 साल दिया गया है और दिया गया 18 से 30, यहाँ पे बताया गया 18 से 33 साल। तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया गया है ग्रेड 1 में, जिसमें कि 5 साल का रिलैक्सेशन है। SC/ST से आप आते हैं और OBC से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है आपको दिया गया। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया, जो बेंच मार्क है, एक्स सर्विसमैन है, उनको कितने साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, सारा कुछ। और यहाँ पे बताया गया है जो कि ग्रेड 3 का वैकेंसी जो आने वाला है उसमें आपको SC/ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC नॉन क्रीमी, जिसमें कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो जो आपका मैट्रिक में जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी को यहाँ पे देखा जाएगा, उसी से देखा जाएगा। यहाँ पे आपका जो है SSLC और एन इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे SSLC सर्टिफिकेट होता है वो आपका होना चाहिए, या फिर इसी से रिलेटेड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ दिया गया है प्लीज सी एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 यहाँ पे देखने के लिए बोला गया है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन प्रत्येक पोस्ट के लिए, यानी कि जो भी पोस्ट है यहाँ पे बताया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 सारा पोस्ट के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो दिया गया एनेक्जर 1 में, एनेक्जर A में दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन या फिर SSLC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी यहाँ पे बताया गया 500 और 250। 500 में आपका जो है तो आपको जो है 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा अगर आप CVT एग्ज़ाम देते हैं तो। और यहाँ पे बोला गया 250 फीमेल का, तो यहाँ पे 250 का 250 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो यहाँ पे इनके बारे में बोले तो जनरल अवेयरनेस का होगा 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का। ये जो है
इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि इसके पहले नोटिफिकेशन जो आया था 2024 का ये है, तो हो सकता है इस बार कुछ चेंजेज भी हो सकता है, या फिर यही सिलेबस आपका, यानी कि यही जो है एग्ज़ाम पैटर्न भी रह सकता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का दिया गया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस दिया गया, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे बताया गया कितना मार्क्स का रहेगा और कितना क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले, यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया टोटल और 100 मार्क्स का। और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया 90 मिनट्स, अभी 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम PWBD के लिए बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का की टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, टोटल क्वेश्चन उनका भी 100 रहने वाला है। 1/3 जो है यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बताया गया 1/3 का। और यहाँ पे दिया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यानी मैथ का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25, जनरल साइंस 40 मार्क्स का रहेगा, जनरल अवेयरनेस जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी कि टोटल जो है 100 रहने वाला है। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा PWBD के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, यानी तीनों आपका सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद DB, उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे, तब उसका आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे ही बताया गया है, तो इसमें सारा कुछ बता दिए, एज आपका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहने वाला है, और इसमें जो है आपको फ़ी कितना लगने वाला है। हो सकता है अगर यही वाला ये पिछले साल वाला है, यानी कि PDF दिया गया है, जब पिछले साल वाला बताया गया, हो सकता है इस बार कुछ चेंज भी हो सकता है, या फिर यही वाला जो है, जो भी इसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो भी बताया गया है सारा कुछ यही भी रहने वाला है। जो भी एलिजिबल है, इसमें अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्लियर नहीं बताया गया, तो आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इसका जो है अगर आता है नोटिफिकेशन तो उसमें बताया जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या क्या रहने वाला है और सारा कुछ। तो इतना ही बताया था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो अच्छा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।